हेलो डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस वीडियो में हमें एक कविता पढ़ेंगे जिसमें कि कवि ने मुसीबत में हिम्मत से काम करने की प्रेरणा दी है। यहाँ पर बच्चों, एक बच्चे का नाम होता है माधव, उससे कवि बात कर रहा है। कविता का शीर्षक है दौड़ो दौड़ो माधव दौड़ो। तो यहाँ पर कवि माधव को बता रहा है, उससे बात कर रहा है और बोल रहा है, दौड़ो दौड़ो माधव दौड़ो, माधव लाठी माधव सांप, सारे घर में शोर मचा कोहराम मचा, कुछ मिचते मिचते आंखें मीचे, माधव दौड़ा सांप भी दौड़ा, सांप इधर सुर्रा कर लपका, माधव कूद के वो जा टपका, माधव था लाठी के पीछे, सांप वही माधव के नीचे। इस तरह से इस पोयम में कवि ने कुछ लाइनें लिखी हैं। तो यहाँ पर बच्चों, पहली ही लाइनों में कवि क्या बोल रहा है कि माधव से वो बात कर रहा है। माधव एक लड़का है जिससे वो बोल रहा है कि तुम दौड़ो, भाग भाग कर जाओ। और एक माधव लाठी माधव सांप की लाठी लेकर आओ, देखो सांप है, सांप बताता है कि सांप है, और माधव लाठी लेके आओ अपने हाथ में। तो सारे घर में बहुत शोर मच गया। कोहराम मतलब बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो गया। तो यहाँ पर कवि माधव से बोल रहा है कि माधव जाओ, भाग भाग के जाओ, लाठी लेकर आओ, देखो यहाँ सांप है। और सारे घर में इस बात का शोर मच गया और सब बच्चे आंख मीच मीच कर, मतलब माधव सो रहा था, वो एकदम से नींद से जाग कर, आधा जागा हुआ, अपनी आंखों को आधी खुली आधी बंद में भाग भाग कर आता है। और सांप भी उस भाग भाग कर उसके पीछे आता है। सांप इधर सुर्रा कर लपका, मतलब सुर्रा कर मतलब सांप इधर अपना फन फैलाकर उसकी तरफ झपटने के लिए आया। माधव कूद के वो जा टपका। माधव क्या है, जब सांप ने अपने फन फैलाए तो माधव डर के कूद के दूर जाकर गिर गया। माधव था लाठी के पीछे, सांप वहीं माधव के नीचे। तो माधव वहीं, उसके लाठी उसके डर के मारे जब वो कूदा तो उसके हाथ से वो लाठी छूट गई थी जो वो लेके आ रहा था। तो वो माधव उसकी लाठी के पास पड़ा हुआ था और वहीं पास ही में माधव के नीचे सांप पड़ा हुआ था। मैं चिल्लाया, माधव मारो लाठी मारो, माधव ने मुड़ के पूछा सांप या लाठी, लाठी मारो मैं चिल्लाया, सांप उठा के मार दी लाठी माधव ने, हे राम कह के ठक से लाठी टूट गई और हाथ रह गया सांप। तो माधव को कवि ने बोला कि, यहाँ पर कवि बोल रहा है, वो एकदम से चिल्लाया जब उसने देखा कि सांप से डर के माधव दूर जाकर गिर गया है और उसके हाथ से लाठी भी छूट गई है। तो कवि ने चिल्लाया कि माधव उठो, मारो, लाठी लो, लाठी मारो, अपने हाथ में लाठी लेकर मारो। माधव ने मुड़ के पूछा कि किसे मारूं, सांप को या लाठी को? तो लाठी मारो, उसने, कवि ने चिल्लाया, बोला कवि माधव से कि लाठी मारो, कि मतलब लाठी उठा के मारो। तो फिर माधव ने क्या किया, सांप उठा के मार दी लाठी माधव ने, मतलब उसने लाठी की जगह पर सांप को उठाकर मार दिया। तो हे राम कह के ठक से लाठी टूट गई और हाथ रह गया सांप। मिट्टी के माधव ने देखा कैसी गड़बड़ की। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, माधव ने डर के मारे लाठी की जगह सांप को अपने हाथ में उठा लिया और उसको जब फेंक के मारा तो लाठी भी टूट गई। तो इस तरह से बच्चों हे राम कह के वो लाठी भी टूट गई और उसके हाथ में सिर्फ वो सांप रह गया। तो यहाँ पर देखा आपने बच्चों, माधव ने किस तरह से डर कर गड़बड़ कर दी। हड़बड़ाहट में उसने, सांप से डर के उसने, वो हिम्मत हार गया, एकदम से घबरा गया और उसने लाठी की जगह सांप को अपने हाथ में उठा लिया। और किस तरह से उसने जल्दबाजी में अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। तो यहाँ पर बच्चों, एक तो ये बात कही गई है कि हमें बात को कभी भी स्पष्ट रूप से समझ के काम करना चाहिए, कि मतलब पहले बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए एकदम साफ तरीके से कि हमें क्या करना है। किस, अगर यहाँ पर माधव ये साफ से सुनता, स्पष्ट शब्दों में सुनता कि उसे लाठी उठानी है और सांप को मारना है, तो निश्चित रूप से वो सांप से बच जाता, सांप को मार देता। लेकिन यहाँ पर उसने जल्दबाजी में, हड़बड़ी में उसने अच्छी तरह से बात नहीं सुनी और उसने सांप को उठा लिया लाठी की जगह पर। तो इस कविता में कवि यही कह रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ को अच्छी तरह समझकर काम करना चाहिए और हमेशा एकदम से कोई विपरीत स्थिति होने पर अपनी सूझबूझ को नहीं खोना चाहिए। हमें साहस से काम करना चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत रखने से आधी समस्याएं तो ऐसे ही हल हो जाती हैं और हमारी सूझबूझ अच्छी तरह काम करती है।
तो ये था बच्चों इस कविता में। थैंक यू।